नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखना। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर भौसासुर को मारकर हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह किया है, तब उनके मन में भगवान का रहन सहन, उनके गार्हस्थ्य जीवन को देखने को उत्सुकता अभिलाषा हुई। नारद भगवान की लीला देखने द्वारका आ पहुंचे। वे भगवान के 16,108 महलों में जाते हैं। वे वहां क्या देखते हैं, देखकर कैसे विस्मित होते हैं, इसका बहुत सुंदर मनोरंजक वर्णन भागवत में वर्णित है। नारद प्रत्येक रानी के कक्ष में जाते हैं। उनको किसी घर में भगवान अपनी रानी के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं, किसी में बच्चों को दुलारते हुए दिखते हैं, कहीं भगवान यज्ञ कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, किसी महल में उद्धव आदि के साथ गंभीर मंत्रणा में व्यस्त हैं, किसी कक्ष में रानी के साथ हास परिहास कर रहे हैं, कहीं भगवान जप कर रहे हैं, कहीं सो रहे हैं। नारद प्रत्येक रानी के कमरे में जाते हैं और हर कमरे में भगवान को पाते हैं। एक भी कमरा ऐसा नहीं था जहां भगवान कृष्ण उपस्थित न मिले हो। यहां कृष्ण भगवान का व्यापकत्व समझाया है। नारद चलते चलते थक गए। जिस किसी भी कक्ष में वे जाते थे, कृष्ण उनसे पूछते थे कि कब आए हैं। कई घंटों से घूम रहे थे, फिर भी कहना पड़ता था कि अभी आया हूं। नारद चकित हो गए महायोगेश्वर की माया देखकर। परमात्मा के लिए यह कोई कठिन काम नहीं है, वे तो सर्वव्यापी हैं। ऐसा ही प्रभु ने त्रेता में रामावतार के समय किया था। जब श्री राम वनवास से लौटकर अयोध्या आते हैं और सभी पुरवासी उनसे मिलने के लिए आतुर हैं, तो उस समय भगवान असंख्य रूप में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथायोग्य मिल लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला।